राजस्थान में उठ रही वीरांगनाओं की मांगों पर जहां अब तक औपचारिक तरीके से बीजेपी सामने नहीं आ रही थी, बीजेपी के इकलौते सांसद किरोड़ीलाल मीणा ही वीरांगनाओं के साथ सड़कों पर संघर्ष करते नजर आ रहे थे। तो ये कहा जा रहा था कि प्रदेश में गुटबाजी के चलते प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस मामले से दूरी बनाई हुई है। जाहिर है प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में किसी भी धड़े का बड़ा नेता किसी दूसरे नेता के नेतृत्व वाले प्रदर्शन या संघर्षों में शामिल होने से बचते नजर आ रहे थे। बीजेपी इस मामले पर बाहरी तौर पर तो कह रही थी कि वीरांगनाओं को बीजेपी का समर्थन है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता सांसद किरोड़ीलाल मीणा के संघर्ष और वीरांगनाओं की मांगों को समर्थन देने के लिए सड़क पर नहीं पहुंच रहा था। हालांकि बीते दिन हुए घटनाक्रम के बाद इस मसले पर बीजेपी की पूरी प्रदेश इकाई एकजुट नजर आई। किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में राजधानी जयपुर में बीजेपी ने उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस वैन में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये सामने आई कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के नेता ओम माथुर, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई विधायक मौजूद रहे और सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के लिए जुटे। चलिए सबसे पहले प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी कार्यालय से शुरू ये प्रदर्शन जैसे ही आगे बढ़ा तो ये प्रदर्शन उग्र होता गया। 22 गोदाम की तरफ बढ़ते प्रदर्शन को बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। यहाँ तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वैन पर पत्थरबाजी तक कर डाली और वैन के शीशे तक तोड़ दिए। किरोड़ीलाल मीणा के साथ जो बदसलूकी हुई है, ये इस पूरी वैन के जो कांच हैं वो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ सीटों पर जो कांच जो बिखरा पड़ा है, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिला है कार्यकर्ताओं का। और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक थे, उनका जो गुस्सा देखने को मिला। पीछे का एक बार मैं ये कांच आप देखिए, पीछे का कांच जो बस का है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और इस जो पुलिस की वैन है, यहाँ जो सारी सीटें हैं उन पर कांच आपको देखने को मिलेंगे। अंदर ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर के टुकड़े भी यहाँ पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, इन पत्थर के टुकड़ों से ये जो कांच है वो तोड़े गए हैं। इसके बाद बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। हालांकि इस बीच पुलिस समझाइश का प्रयास करती रही, लेकिन बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सांसद किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। वीरांगनाओं को बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन और इस समर्थन ने इस सियासी मिजाज को इतना गर्म कर दिया जिसकी तपिश आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खैर, इस मामले में दिलचस्प ये भी है कि प्रदेश इकाई के इस प्रदर्शन से एक बार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नदारद रही, जबकि सतीश पूनिया ने संकेत आलाकमान को दिया कि वो पार्टी के लिए धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस पूरे प्रदर्शन को राजनीति बताते हुए कह दिया कि बीजेपी अब तक कहां थी। देखिए, ये जो सारा मामला, इसमें इस मामले से मैं ये मानता हूँ कि पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बहुत सीनियर हैं, उम्र में भी और लीडरशिप में भी। राजस्थान के जो भी आंदोलनकारी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बीजेपी तो सियासत कर रही है, लेकिन जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है, डॉक्टर साहब ने दिल से ये मुद्दा उठाया और मुद्दा लगभग तय भी हो गया था, सब कुछ बात भी हो गई थी। उसके बावजूद कई बार ऐसे गतिरोध आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो शॉर्ट आउट नहीं हो पाई प्रॉब्लम। खैर, प्रदेश में चुनावी बयार चलने लगी है, तो दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होना है। तो राजस्थान चुनाव को देखते हुए राजस्थान के कुछ नेता केंद्रीय कैबिनेट की लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी में सीएम फेस को लेकर चल रही तकरार को क्या किरोड़ीलाल मीणा के संघर्ष ने खत्म कर दिया, या वो तकरार अभी भी जारी है? इस पर TV9 राजस्थान की नजरें बनी रहेंगी।